हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है और जिसका आज का टॉपिक रहेगा अकेलेपन के डर से सहते रहिए आप ये सारी बातें। तो ऐसा क्या डर था आपको जिससे कि आपने बहुत कुछ सहन किया? तो क्या घटनाएं आपके जीवन की रहीं? अब किसी की मजाल नहीं मैंने लिखा, तो बिल्कुल अब ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोगों की मजाल नहीं होती आपको ये सारी बातें कहने की। तो यही सारा कुछ देखेंगे, क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या निवारण है, सारा कुछ देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाती है तो आपकी है, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। और आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, थैंक यू सो मच। कल किसी ने मेरा पक्ष रखा, किसी ने कहा कि मैं जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही हूँ। मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि अगर मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखता है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे। ये रीडिंग है, इसमें मुझे बताना पड़ता है, नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये रीडिंग आपकी है। तो आपके दुख दर्द मुझे कहने पड़ते हैं। माफ़ कीजिए, कॉल था और ज़रूरी था और अटेंड करना भी ज़रूरी था। तो अब हम रीडिंग पे आ जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है, हील करना है अपने आप को, ओके, आगे बढ़ना है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो कार्ड में जो है दिख रहा है अकेलेपन का डर आपको हमेशा से रहा। आप हमेशा डरते थे कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। ये जो आज आप हो गए हैं या आज जो आप महसूस कर रहे हैं ये आप पहले नहीं थे। आपने कभी ये सोचा नहीं कि आप अकेले रह जाएंगे या कैसे अकेलेपन का सामना करेंगे, बहुत मायूस हो जाते थे। और आपने कुछ ऐसे लोगों का चुनाव अपने जीवन में इस चक्कर में कर लिया कि अकेलापन आपको ना सहना पड़े। इस चक्कर में बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़ गए। तो ये जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आई और जो गलत लोग आपके जीवन में आकर खड़े हो गए तो आज आपके सामने तमाम मुश्किलें पैदा हो गई। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे। तो अकेलेपन से कहीं आप अकेले ना रह जाएं, इस डर से आपने बहुत कुछ सहा है। तो ये जो भी हैं आपके जीवन में जिन्होंने इतनी सारी बातें आपके लिए की हैं, आप समझ जी सकते हैं ये कौन है। आपके घर परिवार से हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस अगल बगल से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी स्वयं में हो सकते हैं जो कि ऐसी डेविल एनर्जी में रहे जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया। तो आप तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊं या रह जाऊं। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग है। तो आपने कई रिश्ते नातेदार ऐसे आपने अपने आप से जोड़ के रखे जिनका कि बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं था। आपने पूरा सहयोग उनका किया है, उनका साथ पकड़ा आपने। साथ दिख रहा है मुझे, अब ये कौन है मुझे नहीं पता, काफ़ी साथ रहा आपका और आपने उनके लिए बहुत अच्छा बर्ताव व्यवहार हर तरीके से करने की कोशिश की है और उनकी कई नाजायज़ बातों को भी सहन किया है। देखो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपने थर्ड पार्टी तक का सामना किया और उसके बावजूद भी आपने नहीं उस इंसान से दूरी बनाई। आप कहीं किसी के बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की खातिर आप दूर नहीं गए, या एक डर था आपको कि समाज में मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे परिस्थितियों से मैं लड़ पाऊंगा, जूझ पाऊंगा, क्योंकि इतनी मासूमियत, इतना भोलापन आपके अंदर था। आप दुनिया को सोचने समझने की आपके अंदर वो शक्ति नहीं थी। देखो आप पहचानते हैं, ठीक है, आप समझ लेते हैं लोगों को, आपकी समझ बहुत अच्छी है, यहाँ दिमाग की कमी नहीं है आपके अंदर, भोलापन है। लोगों की चालाकियाँ और धूर्तता आप एकदम से नहीं समझ पाते। जो जैसा इंसान बोल देता है सामने वाला आप वैसा ही फील करने लगते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये जैसी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला होगा। तो ये सोच आपकी रही और कितनी ही बातें आपने मैं कहूँगी बेहुदा बातों को आपने सहन किया है इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो आप अकेले पड़ जाएं। लेकिन अकेलेपन से घबराना क्यों है? ये देखो मैं यहाँ पर आगे चल के बात करूँगी इस बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी जो आपने सहन किया उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे मैं बात करूँगी। देखो आप जो डरे कि अकेलापन ना रहे और आपके जीवन में लाकर खड़ा किया गया अकेलापन, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया
आपसे लोगों के जो जिससे भी आप संबंध रखते थे, जान पहचान, उनके खिलाफ आपको भड़काया गया, उनकी बातें ऐसी आपको बताई गई जिससे कि आप लोगों से दूरी बनाते चले गए कि तुम्हारे बारे में ऐसा वो तो बोलते हैं, तुम्हारे मुंह पे अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ऐसा करते हैं। या घर परिवार की खातिर आपने अपने सगे से सगे रिश्तों से दूरी बनाकर बिल्कुल आप तो अकेले पड़ ही गए। बिल्कुल आप हर तरफ से टूटे, निराश हुए। आपके जीवन में एक टाइम ऐसा आया कि एक इंसान के अलावा दूसरा कोई इंसान आपके आसपास नहीं था, और वो जो एक इंसान था वो भी आपको छल रहा था, धोखे दे रहा था, ठग रहा था। तो आपने धोखाधड़ी उसी इंसान से खाई है, उतने धोखे खाए हैं जिसको आपने जी जान से चाहा, अपने दिल में स्थान दिया, अपनी ज़िंदगी में स्थान दिया। जिसको आपने अपना माना उसने आपको अकेला छोड़ दिया, अकेला करता गया। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ये आपको जताना चाहते थे, बताना चाहते थे उन लोगों के माध्यम से। देखो, शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें इतने बुरे लोगों का। अब आप ये कहेंगे इन्होंने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, हम इनका शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो आज की आपकी पोजीशन है, आज इन्हीं की वजह से आप इतना मजबूत हैं। आप ज़िंदगी के जो थपेड़े आपने खाए हैं, जो तूफ़ानों से आप गुजर गए हैं, उन तूफ़ानों से जो आप उभरे हैं, और आज इतनी शक्ति आपकी कि मजाल नहीं किसी की कोई आपको झुका सके या परेशान कर सके। तो आप परेशान किस लिए होना है? आप समझ चुके हैं, आपको इतना अकेले रहना सिखा दिया। इस इंसान के साथ के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ किया, अकेले मन से घबरा के आपने बहुत सारी बातों को सहन किया, उसके बावजूद भी आप अकेले रह गए। तो अब अकेलेपन का डर आपको नहीं सताता, क्योंकि माता के गर्भ में जब हम आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, तब हम क्या संसार के साथ होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ होते हैं? नहीं, हम सारी बातों से अनजान, एकदम एकांत, जहाँ सूर्य की एक किरण तक, एक रोशनी तक नहीं जाती माँ के पेट के अंदर, वहाँ पर जो समय व्यतीत होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। और उस टाइम जो हम ईश्वर से लगन, हमारा ध्यान होता है, जो ध्यान मुद्रा में बच्चे होते हैं, ये कहते हैं ना कि बच्चों को ज्ञान नहीं है लेकिन सबसे अच्छा वक्त वही होता है ध्यान का, जो माता की गर्भ में है। वहाँ आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता है, सिर्फ ईश्वर से लगन होती है। तो एकांत, आपका जीवन का जो एकांतपन है, एकांकीपन है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको जोड़ देता है। और लास्ट यही है कि हमें जाना कहाँ है? ईश्वर के पास। हम यहाँ भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के नाते रिश्ते, इनमें सबको पकड़ के बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी इतनी दौलत। तो कभी कभी आप देखो, मैं पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ, कितने सारे वीडियोज़ हैं पुराने, जैसे सेठों की हवेलियाँ पड़ी हैं, ताजमहल को ले लो, बाकी चीज़ें ले लो, कितने महल दुमहल रह गए, राजा महाराजा चले गए, और हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ही पागल हुए जा रहे हैं। तो ये तो परम सत्य है कि हमें जाना है, और बिल्कुल अकेले जाना है। तो अकेलेपन से घबराते नहीं हैं आप काफ़ी मजबूत हुए हैं, आपने सोच लिया, आपने सीख लिया है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, उन लोगों का धन्यवाद करिए। आप मन के अंदर, मुंह पे नहीं करना है, क्योंकि ये तो डेविल हैं, इनको तो आप अच्छी शिक्षा देंगे। वही हिसाब है कि बंदर को सीख दी और ब्याह का घर जाए। तो सीख देने से तो आपके ऊपर ही ये चढ़ के आएंगे, आपको ही नुकसान पहुँचाएंगे। तो वहाँ सीख नहीं देना है, वहाँ खुद को शिक्षा देनी है, खुद के मन को समझाना है कि अब मैंने इतना एकांकी जीवन जी लिया, साथ रहते हुए भी मैंने अकेलेपन का एहसास किया है, मैंने वो कष्ट उठाए हैं इन लोगों का साथ पाने के लिए। अब वो मुझे नहीं चाहिए, और मेरे एकांत का जीवन जो है मेरे प्रभु से मुझे जोड़ता है, और इससे सुंदर समय कोई और है ही नहीं। तो अब आप डरते नहीं हैं, तो इनकी मजाल भी नहीं है कि आपको अब नुकसान पहुँचा लें। अब आप किसी भी रिश्ते नाते को छोड़ने से घबराते नहीं हैं। देखो, जो व्यक्ति जैसा है उसमें सुधार की संभावना बहुत मुश्किल होती है। मैं ये कहती हूँ कि सुधार मौके दे सकते हैं आप अपने जीवन में। ठीक है, अकेले जीना, सांसारिक प्राणी हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों का। मुझे नहीं लगता कि अकेले जीना मुश्किल है, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तभी आप अपनी वैल्यू, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभाओं को पहचान पाते हैं।
और ईश्वर से अपने आप को जोड़ पाते हैं और सुकून में आप ज़िंदगी बिता पाते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा लोगों की एनर्जी आएगी, उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे लोगों के दुख देखकर, लोगों की बातें सुनकर, या आपको कोई दुख पहुंचा सकता है उनमें से उतने लोगों में। तो कम से कम लोगों का अगर आपका एक ग्रुप होगा या कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जो कि आपके ही जैसे विचारधारा के होंगे, तो आपकी ज़िंदगी से तो वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति है एक बार कहीं गलत चला गया, थर्ड पार्टी ले आया या कुछ, मैं ये कहूँगी थर्ड पार्टी के साथ भी ये लॉयल नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं बात यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैं ये कार्ड थोड़े से मैं ले लेती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है आपके जीवन से नहीं जाने वाली है फ़िलहाल। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए उचित क्या है। या तो शांत रहकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इन लोगों से ध्यान हटाएं। ये आपके अपने कभी थे ही नहीं, क्योंकि आप जो है अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये आपके साथ पैदा नहीं हुए थे। जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं जो आपको दुख दर्द पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ तब तक आपको दुख दर्द पहुंचाते हैं जब तक आप इनको अपना मानते हैं। जिस दिन आप अपना मानना बंद करते हैं उस दिन से आपके दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बाहरी कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो रहा है उसके साथ, या कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे अदर रिलेशन रख रहा है, चाहे वो कहीं जा रहा है आ रहा है, क्या हमें उससे कोई मतलब होता है? क्या हमें कष्ट होता है? कष्ट हमें कब होता है? जब हम उस इंसान को अपना मानने लगते हैं कि अरे ये मेरा इंसान, मेरा पर्सन, मेरी पर्सनी, ये अदर जा रहा है, अदर लोगों से मिल रहा है, मुझे अकेला छोड़ दिया। तब क्या होता है? दुख बहुत होता है, कष्ट बहुत होता है। तो अपने कष्टों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो अकेले रहना ही सीखना होता है। सबसे बड़ी बात है, प्रभु की कृपा होती है जब आप अकेले एकांत में रहना शुरू करते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और कि आप घबराते नहीं हैं आप अकेलेपन से, क्योंकि इतना अकेला कर दिया गया आपको। एक परिस्थिति ऐसी आई कि एक संबंध, एक रिश्ता, एक नाता भी आपके आसपास नहीं था, और जो भी थे उनसे आपके विचार नहीं मिल रहे थे, आप मन नहीं मिला पा रहे थे। क्योंकि आपकी तो दृष्टि देखो, ईश्वर दे रहा है आपको ज्ञान, कहीं ना कहीं ज्ञान धीरे धीरे उपज रहा है आपके अंदर, और ईश्वर वो सब दिखाना चाहता है कि संसार क्या है। संसार सिर्फ मोह माया है। ये सिर्फ कह देने भर की बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया उसकी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े। तो मज़े ही मज़े लो। क्यों किसी के बारे में सोचना है? क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है? ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है, क्यों करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम उसको बिल्कुल देखेंगे, संभालेंगे, समझेंगे, लेकिन अपने ऊपर उन बुरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। तो ये आप में से बहुत सारे लोगों ने सीखा है और आगे बढ़े हैं। तो अब तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है, किसी की मजाल ही नहीं है जो आपको कष्ट पहुंचा पाए। इन्हीं बातों से तो कष्ट पहुंचाते थे कि आपको अदर रिलेशन में जाके दिखा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको अपशब्द बोल रहे हैं। अब आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हैं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, आपका कोई रिश्ता नाता ही नहीं इनसे, ऐसी सोच आप बना रहे हैं। तो इनका, ये लोगों का तो मुंह बंद हो जाना है। थक जाएंगे करते करते, आपके विपरीत, आपके खिलाफत करते करते, आपके लिए बहुत सारी उल्टी बातें करते हुए, साजिशें करते हुए, रिलेशनों में जा के दिखाते दिखाते एक दिन तो इनको थकना ही है। तो मैं कहती हूँ निकाल फेंकिए ऐसे लोगों को अपने दिमाग से। अगर जीवन में रखना लाजमी है और ज़रूरी ही है तो फिर ये जीवन में रह सकते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में नहीं। तो ऐसे लोगों को अपने दिल दिमाग से निकालिए जो आपको कष्ट पहुँचाते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से दूरी आप ऐसे लोगों से बना सकते हैं। अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने, और एकांत आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो शुक्रिया अदा करें। अगर आप अकेले हैं, अकेले रह गए हैं किसी कारण से, या अकेलापन महसूस करते हैं किसी वजह से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ईश्वर को समर्पण कर सकते हैं, उनका थैंक यू कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो लिख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। खुश रहो, मस्त बने रहो, अफर्मेशन बोलते रहो, जीवन आपका है, अपने अनुसार जीते रहो। थैंक यू सो मच।